माय चैनल। आप सबका स्वागत है कर सरफा के लास्ट पार्ट में। ये फैन फिक्शन को अब तक अपना साथ, अपना प्यार, इतना सारे लाइक्स करने के लिए थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी कमेंट किया उन सबको भी दिल से थैंक यू। आज हम इस फैन फिक्शन को एंड करेंगे। आज फैन फिक्शन एंड करने से पहले की कुछ बातें। कल से मैं कोई न्यू फैन फिक्शन लेकर नहीं आऊँगी। मैं एक छोटा सा गैप ले रही हूँ। शायद मैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से अब नए फैन फिक्शन अपडेट करूँगी, अगर मैं तब तक दिल्ली वापस आ पाई। अगर नहीं आ पाई तो फिर आपको और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर आई थिंक जुलाई फर्स्ट वीक तक आ जाऊँगी, क्योंकि जो मेरी HR से बात हुई है उन्होंने मुझे यही बोला। उसके बाद हम नए फैन फिक्शन के साथ आएंगे। एक चीज़, हाँ, हाल ही में, मतलब नॉट हाल ही में, कम से कम 10-15 दिन पहले मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने एक फैन फिक्शन का शेयर किया था जिसका नाम था माई वन एंड ओनली ऑप्शन। वो बेसिकली इंडिया से नहीं है। हाँ, मेरी वो सब्सक्राइबर इंडिया से नहीं है। उनकी हिंदी और इंग्लिश मुझे दोनों समझ नहीं आती। जिस तरह से वो मुझसे चैट करती है तो मैं समझ गई कि वो इंडिया की नहीं है, वो शायद श्रीलंका की है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनका काम प्रमोट करूं। मैंने करा भी था, लेकिन उसके बाद भी शायद उनको उतने अच्छे व्यूज़ या लोग लाइक्स नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे दोबारा कल हाल ही में रिक्वेस्ट करी। तो मैं आज वीडियो में आप सबसे बोल रही हूँ। मैं इस वीडियो में उस फैन फिक्शन का लिंक भी शेयर करूँगी। प्लीज़ उस फैन फिक्शन को पढ़िएगा। काफ़ी सारे पार्ट उसके वो अपलोड भी कर चुके हैं और मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, थोड़ी सी रोम-कॉम है, रोमांटिक कॉमेडी टाइप है। अगर आपको पसंद हो पढ़ना फैन फिक्शन तो वर्ल्ड पैंट पे उनका फैन फिक्शन पढ़िएगा। और बस मुझे इतना ही कहना था। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरे सब्सक्राइबर मेरे से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो फैन फिक्शन में कुछ कैरेक्टर में ऐड या माइनस करना हो या अपने काम के सपोर्ट करना हो। होप सो जैसे आप मेरे काम को प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, उनका भी फैन फिक्शन आप सपोर्ट कीजिएगा। अब आगे लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिंग्याओ की आंखें खुली रह जाती है विंग और वांग जी का बच्चा देख के। प्रोग्राम बहुत आराम से होता है, जैसा मैडम यू और जिंजूशान ने वेंचाओ ने सोचा था। वो बात ही नहीं कर पाते इस सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को एक करके चीफ कल्टीवेटर बनाने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं मिंग्याओ के सामने इन बच्चों का आना, नी मिंजो का आना, उनके चक्कर में उनके दिमाग से वो बातें, यही कह सकते घबराहट इतनी हो गई कि वो बात ही नहीं कर पाए। अच्छे से पूरा प्रोग्राम हो, सब लोग अपने अपने क्लैन वापस चले गए। नहीं मिंग्याओ को नी मिंजू जो अपने नी क्लैन वापस आ गए थे, तुरंत उसे नी क्लैन से निकाल देते हैं, ये बोल के कि उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मिंग्याओ को ये चीज़ बुरी भी लगी। उसने बहुत नाटक भी किया कि आप क्या कह रहे हैं अल्फा, मैं आपके साथ नहीं रहूँगा तो कहाँ रहूँगा। इस बात पे मिंग्याओ ने बोला, जहाँ तुम करीबन 1 साल से रह रहे थे वहीं रहो। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम मेरे पीछे क्या करते थे या किसकी वजह से मैं बीमार पड़ा था? मुझे सब पता है मिंग्याओ, पर फिर भी मैं तुम्हें आखिरी बार माफ़ कर रहा हूँ। मैं तुम्हें चाहूँ तो अभी भी पनिशमेंट दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था। पता नहीं क्यों तुमने मेरे प्यार से ज़्यादा ज़रूरी इस पावर को समझा। काश तुम मुझसे प्यार करते, मेरे प्यार को समझते, तो आज हम भी वहाँ जैसे शिचैन और वांग जी अपनी एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। मैं भी अपनी एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करता, मेरे और तुम्हारे भी बेबी होते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इन सबसे ज़्यादा चाहिए था। तुम्हें तो सबसे ज़्यादा पावर और सबको कंट्रोल करना चाहिए था। यही है ना तुम्हारी असलियत। नहीं मिंजू गुस्से में बोल रहे हैं। मिंग्याओ अभी भी नाटक करने में लगा। वो रो रो के कह रहा है, नहीं आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके बिना मैंने आपको कितना ढूंढने की कोशिश की, आप चाहें तो किसी से भी पूछ लीजिए। हर क्लैन में हर जगह मैंने आपको ढूंढा, लेकिन आपने ही मुझसे छुप करना ज़रूरी समझा। मैं ये समझ नहीं पाया। इस बात पे न्यू सैर पीछे से आता है और एकदम से अपने ब्रदर के साइड में आके खड़े होकर बोलते हैं, उसका कारण ये है कि हमें तुम पे भरोसा ही नहीं था। क्यों? तुम्हारे साथ रहने से दगा की तबीयत खराब हो रही थी और तुमसे दूर जाते ही दगा बिल्कुल ठीक हो गए। कहीं ना कहीं तुम ही थे दगा के बीमार होने के कारण। इसी कारण हमने तुम्हें नहीं बताया और हमें उस चीज़ की कोई शर्म भी नहीं है और ना ही कोई हम उस चीज़ के लिए गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है कि तुमने सचमुच में दगा के साथ कुछ करा था। इस बात पे मिंग्याओ का फेस थोड़ा सा पीला पड़ जाता है। कहीं ना कहीं उसकी चोरी पकड़ी गई, इस बात का भी असर है, पर वो फिर भी अपने फेस को नॉर्मल रखते हुए, रोते हुए, नाटक करते हुए बोलता है, ठीक है आपको मेरे साथ नहीं रहना ना, मुझ पे भरोसा नहीं है, मुझ पे शक कर रहे हैं आप, तो रिश्ते में बचा ही क्या है? शक ना हो, शक करना या भरोसा ना करना रिश्ते को ख़त्म कर देता है। आपने आज मेरा और अपना रिश्ता ख़त्म ही कर दिया। ये बोल के मिंग्याओ नाटक में वहाँ रोते हुए उस क्लैन को छोड़ के जिन क्लैन आ जाता है, क्योंकि अब वो जिन क्लैन आ भी
सकता है। और एक तरीके से जिन जुशान उसकी कठपुतली तो है, इसी कारण वो वहीं आ जाता है। वहीं उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, इस तरीके से नीक लैंड से उसे धक्के मार के निकाल दिया है इसमें। वो सोचता है कि वो सबसे पहला अटैक नीक लैंड पे ही करेगा, सबसे पहले वो नीक लैंड को ही बर्बाद करेगा, वो यही सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये भी है कि अब यहाँ आके जब वो सामान फेंक रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो जब जिन जुशान उसे पूछ भी ना भी चाहता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो अब वो बताता है, मैं उन विंग और वांगजी को बर्बाद करना चाहता हूँ, उसकी वजह से मुझसे मेरा शिचैन हमेशा के लिए दूर हो गया। उनके ये 2 बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं, हमें जल्द से जल्द इन बच्चों का कुछ करना चाहिए। अब बड़ी बड़ी आंखों से जिन जुशान उसकी तरफ देख के बोलते हैं, पर हम करेंगे क्या? तुम अच्छे से जानते हो वो दोनों कितने स्ट्रांग हैं, कितने पावरफुल हैं। उनके पास में जाते ही हम उन्हें वो मतलब बच्चों के पास में जाते ही वो तुम्हें लगता है हमें कुछ करने देंगे? इस बात पे मिंग्याओ मुस्कुरा के जोर जोर से मुस्कुराने लगता है। तुम्हें क्या लगता है ये काम मैं करूँगा? तुम पागल हो गए हो, तुम या मैं, कोई उन बच्चों के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो बच्चे हमारे पास आएंगे। अब जिन जुशान गुस्से में और थोड़ा सा शौक होते हुए, तुम पागल हो गए हो? वो बच्चे हमारे पास कैसे आ सकते हैं? 1 साल के बच्चे हैं, वो तो चलते हैं, यही बहुत बड़ी शौक की बात है, और तुम कह रहे हो कि वो हमारे पास आएंगे? अब जिन जुशान की बकवास सुन के मिंग्याओ को मन कर रहा है कि इसे मारे, पर क्या कर सकता है। इस पर वो हंस के बोलता है, अरे हम नहीं बल्कि उनकी खुद की नानी यानी मैडम यू लेके आएंगी उन दोनों बच्चों को हमारे पास, और उनका साथ उनका बेटा जंचा भी देगा। इस बात पे जिन जुशान जो समझ चुका है कि क्या प्लान चल रहा है मिंग्याओ के दिमाग में, वो हंसते हुए बोलते हैं, तुम सही कह रहे हो, मैं तो भूल ही गया था। अब उनका खुद का घर का इंसान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो वो उनका घर बचाएगा कौन? अब ये दोनों अपनी गंदी सी डेविल वाली हंसी से जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्होंने ये खबर वैनचाओ को भी पहुंचा दी है। विंग और वांगजी दूसरी तरफ बहुत खुश हैं, उनके बच्चों का बहुत बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है। एक तरीके से इस जन्मदिन के समारोह में सारे क्लैंस आने वाले हैं, पूरा लैंड क्लैन भी सज रहा है। यानली भी बहुत खुश है, यानली नहीं तो ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करके आई थी, यानली इस वजह से खुश है, उसके कहने पर सब कुछ हो रहा है, वही सारी तैयारी करी। वहीं विंग के पास ये चारों मतलब ये तीनों बच्चे बैठ के खेल रहे हैं विंग की गोद में। इस समय लैनी बैठी हुई है, वहीं पास में लैन सिजोई और लैन जिंगी बैठ के खेल रहे हैं। वो दोनों जो छोटे वाले पेन होते हैं ना, वो पेन से कुछ पेपर पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रॉ क्या कर रहे हैं? उन दोनों ने हाल ही में अपने फादर को यानी लैन वांगजी और शिचैन को कुछ लिखते हुए देखा था, तब से उन दोनों को शौक चढ़ गया। इसी तरह से वो कलम लेके पेपर पे पूरा दिन लाइन खींचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। विंग भी उन दोनों को ये करने देता है क्योंकि वो बच्चे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वहीं लैनी को पकड़ के बैठाने का कारण ये है कि लैनी बहुत ज़्यादा बदमाश है, वो पूरी इंक लेके पूरे घर को गंदा कर देती है। जो भी उसके सामने आता है उनके कपड़े गंदे, उनका चेहरा गंदा, यही करती है। इसी कारण विंग उसे पकड़ के बैठा हुआ है ताकि वो जो ये दोनों बेचारे बच्चे प्यार से खेल रहे हैं, इन्हें प्यार से खेलने दें। यहाँ वो अगर वो वहाँ पहुँच गई तो अपनी शरारत में इन दोनों को भी गंदा कर देगी और सारे बेड को भी, मतलब सारी सामानों को भी। विंग को बच्चों के साथ ऐसे खेलता हुआ खुश होता हुआ देख के वांगी जो दरवाजे पे खड़ा है मन में बहुत खुश हो रहा है। उसे खुशी हो रही है कि कम से कम वो विंग को के पास है, वो विंग और अपने बच्चों के साथ ये हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जब उसकी मदर की डेथ हुई थी तब से उसे यही लगता था कि शायद उसे ये वाली हैप्पीनेस कभी फील ही नहीं होगी। उसे कोई लाइफ में अगर विंग नहीं आता तो कभी भी वो इन चीज़ों को महसूस ही नहीं कर पाता। विंग ही था जिसने उसके दिल में फीलिंग्स लाया है। विंग है जिसके लिए उसको गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता होता है, जेलसी भी फील होती है और पॉजेसिवनेस भी, वरना वो तो एक पत्थर था, कुछ भी महसूस नहीं होता था विंग से दूर होने का। जब विंग बेहोश हुआ था तब विंग को हमेशा के लिए खोने वाला जो दर्द वांगजी के दिल में था, पहली बार वांगजी रोया भी था अपनी मदर की डेथ के बाद। पहली बार वांगजी की आंखों में दर्द भी आया था। सारी फीलिंग्स उसकी लाइफ में लाने वाला विंग ही है। इस समय ये हैप्पीनेस जो उसके दिल में इतनी खुशी हो रही है वो भी देने वाला विंग ही है। वांगी अब उन बच्चों के पास आ जाता है और जैसे ही वांगी आता है लैनी कूद के अपनी फादर की गोद में आ जाती है। लैनी को बहुत खुशी मिलती है जब भी वो वांगी के पास होती है। वांगी की गोदी में उसे बहुत ज़्यादा काम फील होता है। वो कई बार कितनी भी शरारत करती है पर जैसे ही वांगी के पास आती है तो उसकी गोदी में सो जाती है।
अभी भी वो ऐसे ही प्यार से अपने पापा की गोदी में आके अपना सर अपने फादर की चेस्ट पे लगा के प्यार से उनके सर मतलब उनको फीलिंग प्यार लेने लगती है। वांगी भी प्यार से उसके सर पे उसके बालों के ऊपर एक छोटी सी किस करता है। जैसे लैन जिंगी और लैन शिजोई देखते हैं कि वांगी उससे प्यार कर रहा है, वो भी दौड़ के वांगी के पास आ जाते हैं और वो भी एक एक करके वांगी की गोद में आ जाते हैं। वांगी की इस गोदी में इन तीनों, वांगी इतना लंबा है और काफ़ी हेल्दी है, मतलब एक तरह मस्कुलर है, उसकी गोदी में तीनों बच्चे बड़े प्यार से, क्योंकि वो आलतू फालतू मार के बैठा है तो बड़े प्यार से बैठ जाते हैं, तीनों को बड़े प्यार से अपनी गोदी में अपने सीने से लगा के। वांगी भी बहुत खुश है, वहीं भी जोर जोर से हंसने लगता है। देखा तुमने कितने जेलस हो जाते हैं ये तो तीनों आपस में, तुमने सिर्फ लैनी को प्यार किया तो ये सिजोई और जिंगी से बर्दाश्त नहीं हुआ, ये भी दोनों आ गए। चलो अब तुम तीनों उतरो, बाबा चेंज करेंगे, बाबा को खाना खाना है, हटो। लेकिन वो तीनों घूर के विंग को देखते हैं जैसे वो बिल्कुल नहीं चाहते इस प्यार से, इस वार्मनेस से दूर होना, और वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। विंग फिर से गुस्सा करता, अरे तुम तीनों ने मेरी बात नहीं सुनी, कल से मैं फिर तुम्हें में से किसी को भी ना पेन दूंगा ना इंक दूंगा, हटो यहाँ से अब जल्दी से। अब ये तो मतलब बेचारा सिजोई समझ जाता है जो अपने पापा की गुस्से, मतलब अपने मदर के गुस्से को, तो तुरंत उतर के वहाँ से हटने लगता है। वहीं जिंगी और लैनी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि पहले कौन उतरेगा, क्योंकि उन दोनों का कंपटीशन हो गया कि जो पहले वो आखिरी में उतरेंगे। इस वांगी जो समझ जाए कि बच्चों के अंदर क्या चल रहा है, वो प्यार से उन दोनों को एक साथ ही उतारता है और इनसे बोलता है, मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ, तुम इन पर गुस्सा मत करो, मैं इन्हें काफ़ी देर बाद मिलाऊंगा, इसलिए ये मुझे याद कर रहे होंगे। इस बात पे विंग बोलता है, काफ़ी देर बाद? अभी तो तुम इन्हें सुबह खिला के गए हो, घंटों तक इनके साथ खेलते रहते हो, तुम्हें पता ही कहाँ चलता है टाइम। रहने दो, मैं इन्हें संभाल लूँगा। जब देखो पूरा दिन मुझे तंग करते हैं, सारे काम मुझसे करवाते हैं, अब प्यार करने के टाइम पे तुमसे जाके गले लग जाते हैं, मुझे कोई नहीं करता ऐसे प्यार। अभी गुस्से में पाउट बना के खड़ा हो जाता है। इस बात पे वांगी जी प्यार से विंग के पास आता है और उसे अपनी साइड खींच के उसके लिप्स पे किस करता है। बच्चे अपने खेल में थे तो उनका ध्यान नहीं है, वांगी ने देख लिया था और फिर प्यार थोड़ा सा लगा था, मैं करता हूँ ना, मैं तुम्हें सबके बराबर प्यार करता हूँ, तुम चाहो तो इन बच्चों के सारे एक बराबरी मैं ही कर दूँ। इस बात पे विंग कि जो समझ रहा है वांगी के दिमाग में क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा ब्लश भी करता था, नहीं नहीं रहने दो, तुम जाओ तैयार हो, नहीं नहीं देख संभाल लूँगा। वो वहाँ से चला जाता है। विंग जानता है कि वांगी को एक मौका मिले तो वो विंग के साथ कहीं भी एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर सकता है, इसी कारण वो विंग को, वो वांगी की बातों को समझ रहा था। वहीं वांगी बड़े प्यार से तैयार व्यार होके उन बच्चों के साथ बैठा हुआ है। जब वो लोग ऐसे ही खाना खा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, खाना खाते समय भी वो तीनों वांगी के पास ही थे। विंग जो उनके लिए स्पेशल खाना लाया था, उन्हें अपने हाथों से खिलाने के मारे उसके पास नहीं बैठते, बल्कि वांगी की प्लेट में ही जाके खा रहे थे, ये सोच के कि वांगी कुछ अलग चीज़ खा रहा है या कुछ अच्छा खा रहा है उनसे अलग। पर वांगी का खाना तो उनसे भी ज़्यादा फीका है, उसके बावजूद भी उन्हें वांगी के साथ ही खाना है। और ये देखिए विंग हंसे जा रहा है, वो वांगी जिससे सारा कल्टीवेशन वर्ल्ड डरता है, एक सबसे ज़्यादा खूंखार अल्फ़ा के नाम से फेमस है, एक हार्टलेस अल्फ़ा के नाम से फेमस है, वो वांगी इस तरीके से बच्चों के साथ रहता है। अब वो बच्चे उसे कितना पसंद करते हैं, ये देख के विंग को हंसी आ जाती है, उसे खुशी भी मिलती है कि उसका लंजा चाहे पूरी दुनिया के लिए कितना कठोर है, कितना सख्त है, लेकिन उसके लिए, अपनी फैमिली के लिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितना मासूम है। जितने उन बच्चों को कहते हैं ना, जो दिल से प्यार करते हैं बच्चों को वो प्यार ज़्यादा महसूस होता है, वो समझ सकता है कि इन बच्चों को भी पता है कि सबसे ज़्यादा लंजा उनको प्यार करता है, उनके नखरे उठाता है। तो उनके माँ बाप यानी वांगी, यानली, शिचैन तीनों गुस्सा करते हैं इन बच्चों पे, लेकिन वांगी ने आज तक इन बच्चों को कभी डांटा नहीं होगा। यानली तक जो कहते हैं स्वीट है, कभी गुस्सा नहीं करते, उसे भी कई बार इनकी बदमाशों पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वांगी को चाहे ये बच्चे कुछ भी करें, यहाँ तक कि वांगी के बाल तक काट दिए थे एक बार लैनी ने, उसके बावजूद भी वो मुस्कुराता रहा, अपनी प्यारी सी बच्ची पे बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। वहीं विंग को बहुत गुस्सा आया था, थोड़े से ही बाल काटे थे, लेकिन विंग घबरा गया था कि पता नहीं वांगी को ज़्यादा चोट लग जाती, कहीं कैंची ना मार देती वो सोते हुए वांगी के। इसी कारण वांगी हम कभी गुस्सा नहीं करता, हमेशा उनकी सारी बदमाशों में उनसे प्यार ही करता है। ये बच्चे हमेशा वांगी के आसपास ही रहते हैं। अभी और वांगी जब खाना खा रहे थे, इन बच्चों की बदमाशियाँ देख रहे थे, तुरंत उनकी जिंशी में यानली, शिचैन और कुरैन आते हैं और हम मुस्कुराते कहते हैं, मैंने कहा था ना यहीं मिलेंगे सब, देखो बोरा जिंगी, ये क्या बदमाश पूरा दिन यहीं रहता है। एकदम से यानली बोलती है, इस बात पे कुरैन और शिचैन हंसने लगते हैं।
तुम मेरे बेटे हो, भूल गए हो क्या? हाँ, कभी मम्मी के पास भी रह लिया करो, जब देखो यहीं रहते हो। अब भैया छोटे भाई बहन के पास रह के पूरा दिन स्पेंड करते हो, थोड़ा सा पढ़ाई भी करने लगो। अब तुम 2 साल के हो जाओगे कुछ टाइम में। उसे देखो शिजोई को, तुमसे कितना छोटा है पर तुमसे ज़्यादा अच्छे से पेन पकड़ना सीख गया। याली उस छोटे से बच्चे को डांटते हुए बोलती है, जिसे उसे पता है बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पर वो ऐसे कर रही है। ऐसे करते देखे शिचैन मुस्कुराते बोलते, तुम क्यों से अभी से टीचर बनाना चाहती हो? वो छोटा सा है, उसे मस्ती करने दो, आप ही बिगाड़ लो इसे प्यार कर करके। बिल्कुल भी ये तुम आपकी तरह नहीं गए, ये बिल्कुल विंग की तरह गए। जितना शरारती बचपन में विंग था उतना ही शरारती है जिंगी है। जैसे ये मेरा नहीं, विंग का ही बेबी हो। इस बात पे नहीं, विंग जोर से हंसता है, वो तो है ना मेरा बेबी, और ये कह के तुरंत जिंगी को अपनी गोदी में ले लेता है। ये मेरा ही बेबी है, हमेशा से मेरा ही था, है ना जिंगी? और प्यार से उसके गाल पे दोबारा से किस कर लेता है। इस बात पे जिंगी बहुत जोर से मुस्कुराता है। ऐसे इन सबको प्यार करते देख, मस्ती करते देख, सचमुच में कोई नहीं बता सकता कि यानली का बेबी कौन सा है, विंग का बेबी कौन सा है, अगर कोई स्ट्रेंजर है। क्योंकि जिंगी को या विंग यानली से ज़्यादा प्यार करता है, और यानली लैनी और मतलब शिजोई को विंग से ज़्यादा प्यार करती है। इसी कारण कोई भी नहीं बता सकता कि किसका कौन सा बेबी है। और वांगजी तो तीनों के लिए एक जैसा है, और ऐसा ही हाल कुछ शिचैन का है। अब कुरैन बोलते हैं, अब मैं यहाँ तुम तीनों सबसे एक साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने आया। अब सब लोग कुरैन की तरफ देखते हैं। कुरैन बोलते हैं, हमने सारे क्लैंस को लैंड क्लैन में बुलाया है, इसी कारण अब हमें और ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चों का। मुझे पता है कि हमने जो किया है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए खतरा भी बन सकता है। अब यानली थोड़ा सा अपने अंकल की तरफ देखते हैं। आज अंकल सोचते हैं कि वो यानली और शिचैन को सब कुछ बता दें। इन दोनों से कब तक वो ये बात छुपाएंगे, इसी कारण वो बोलना शुरू करते हैं। यानली और शिचैन, तुम दोनों को मैंने पहले एक बात नहीं बताई थी, इसलिए आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। एक भविष्यवाणी थी जो बहुत साल पहले हुई थी इन आयरन के रिगार्डिंग। उसके बाद वो भविष्यवाणी जो भी कुछ हुआ वो सब बताते हैं। ये बात सुनने के बाद मतलब यानली तुरंत एक तरह से सिजोई और लैनी को अपने सीने से लगा लेती है, और बहुत और उनके माथे पे फेस पे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है, और एकदम से बोलती है, तो क्या वो हमारे बेबी को खतरा करेंगे? क्या वो मेरे बच्चों के ऊपर अटैक कर सकते हैं? क्या होगा मेरे बच्चों का अगर उन लोगों ने मिलके कुछ गलत सोचा? ये मैंने क्या कर दिया? मैं हमेशा जल्दबाजी में डिसीजन ले लेती हूँ और बाद में पछताती हूँ। देखो ना, मैंने पहले भी ऐसे ही किया था, और अब भी मैंने इतनी बड़ी समारोह का सबके बीच में निमंत्रण दे दिया, सबको बुला लिया बिना सच्चाई जाने। अगर उनमें से किसी ने भी मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो यानी की आंखों में तो आंसू भी आ गए हैं। वो बार बार जिंगी के और एक तरह से सिजोई के और लैनी के प्यार कर रही है, उनके हाथ चूम रही है, कभी उनके सर पे चूम रही है, डर रही है कि कहीं इन बच्चों को कुछ ना हो जाए। एकदम से शिचैन और वांगजी जो देख रहे हैं कि क्या हालत हो गई है यानली की। वहीं विंग भी थोड़ा सा घबराया हुआ तो है, लेकिन यानली वाला हाल तो उसका नहीं है। एकदम से बोलते हैं, तुम घबराओ मत, हम लोग हैं ना, हम सब मिलेंगे के रहेंगे तो हमारे बच्चों को कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी भी स्ट्रेंजर को हम अपने बच्चों के आसपास नहीं आने देंगे। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कि कोई भी हमारे बच्चों के पास आए तो वो हमसे होके आए या हमसे पहले मिले, ताकि उनके आसपास में अगर कुछ नेगेटिव ऑरा होगा तो हम उसे देख सकें। इस बात पे विंग एकदम से बोलता है, एक बात और सीजिए जो मैंने नोटिस करी है, आपने शायद महसूस करा है या नहीं करा, पर मुझे जंचा के नेचर में बहुत अंतर लगता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद जंचा भी मिंग्याओ से मिला हुआ है। ये बात सुनने के बाद सब लोग बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखने लगते हैं। विंग खुद अपने भाई की बुराई कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जंचा की बुराई विंग के मुँह से सुनना बहुत बड़ा शौक था सबके लिए, लेकिन उसकी बात वो अपनी रखना शुरू करता है। आप सबको पता है, मैं फिर भी आपको दोबारा बता देता हूँ, मैं लोगों की स्मेल से पता कर सकता हूँ कि कौन है जो इन आयरन के पास है या इन आयरन का यूज़ कर रहा है। मैंने जंचा के सराउंडिंग में वो महसूस करा है। हाँ, मैंने जंचा के सराउंडिंग में इन आयरन की स्मेल को, उस स्नो को महसूस किया है। कहीं ना कहीं जंचा भी, इसका मतलब मिंग्याओ से मिला हुआ है। आप जंचा को बिल्कुल भी मेरे बच्चों के पास नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यानली जो अभी भविष्यवाणी के शौक से बाहर आई थी, वो एकदम से जंचा का नाम सुन के थोड़ा सा
शॉक फील करती है, थोड़ा सा अपसेट होती है, लेकिन उसे भी जंचा के व्यवहार में बहुत बदलाव महसूस हो रहा है। इस बार भी जब वो जिनक्लैन गई थी तो जंचा एक बार भी अपनी सीजे के पास नहीं आया, उसके बेबी को पास नहीं आया। तो कहीं ना कहीं यानली को ये चीज़ बुरी भी लगी थी। तो यानली समझ रही है विंग की बात, और वो हाँ तुम ठीक कह रहे हो कह के अग्री भी कर देती है। कैसा इन लोगों ने सोचा था, ये लोग जितने मतलब जोरों शोरों से इस समारोह की तैयारी कर रहे हैं, उतना ही इन बच्चों के सराउंडिंग में भी ध्यान रखें। तीनों बच्चों को एक जैसे कपड़े पहनाए, तीनों बच्चों को बहुत प्यार से सजाया, मतलब एक तरह से रेडी करा गया है। उनके माथे पे मलमल के सॉफ्ट से कपड़े के वाइट कलर के एक फॉरहेड रिबन भी बांधे। इन रिबन को बांध के ये बच्चे और ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। विंग तो जब से ये रिबन बने हैं तब से बार बार अपने बच्चों को किसी किया जा रहा है। बेचारा जिंगी तो अब उससे इतना इरिटेट हो गया है कि वो बार बार बोला बच करो कर करके भाग रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि अब तो उसे छोड़ दें उसके एक तरह से विंग, लेकिन दुल्हनी और बेचारा जैसे जो तो ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि विंग और वांग जी ही उनके माँ बाप हैं। तो वो बेचारे भाग के कहाँ जाएंगे, कम से कम जिंगी भाग के याली के पास तो पहुँच गया। उसको तो किस कर वो तो नॉन स्टॉप अपनी माँ के इस अटूट प्यार से बार बार शावर ले रहे हैं, ना चाहते हुए सबको यहाँ बुलाना। अब इनके लिए कहीं मुसीबत ना बन जाए, इस चीज़ की भी घबराहट है इन्हें। अब सब लोग उस समारोह में आने भी लगे हैं। सबसे पहले वहाँ पे वैन क्लैन पहुँचा था, जियांग से भी पहले वैन रोहन खूब बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी लाया था उसने। यहाँ तक कि एक प्यारा सा वो कहते हैं ना बच्चों के लिए खिलौने टाइप होता है, जो बचपन में डमरू टाइप बजने वाली होती है, वो लाया है, वो भी सिल्वर का। इन दोनों बच्चों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। वहीं ऐसे ही नी मिंजो और नी हुसैन भी पहुंचते हैं। नी हुसैन और नी मिंजो भी उन प्यारे मतलब इन तीनों बच्चों को इतने प्यार से रेडी हुए हुए देख के, इनके सर पे एक क्यूट सा फोरहेड रिबन बने देख के उन्हें भी ये तीनों बहुत क्यूट लग रहे हैं। आज इन तीनों बच्चों को एक मतलब जहाँ पे समारोह है वहाँ पे उनका एक झूला टाइप सा बनाया हुआ है, जिसे वहाँ उसके अंदर बैठाया गया है। और उसके साइड में एक साइड यानली खड़ी है और एक साइड विंग खड़ा है, ताकि ध्यान रख सकें कि कोई इन बच्चों को ज़्यादा पास ना आए। वहीं अब जियांग क्लैन से मतलब सब लोग आ रहे हैं। जैन फैमिया भी बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं, वो तो जिंगी के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं। ये मैडम यू और जंचा भी वहाँ आए हैं। मैडम यू भी बच्चों के पास आती हैं, जंचा भी बच्चों के पास आता है। जंचा बच्चों के पास आके उनके सर पे हाथ भी फिराते हैं। विंग और यानली उसे ये करने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन बस वो ये ध्यान रखना है कि कुछ गड़बड़ ना हो। वहीं जंचा विंग और यानली से तो बिल्कुल बात नहीं करता, लेकिन उन बच्चों को बहुत देर तक खड़े होकर देखता रहता है, उनके सर पे हाथ भी फिराता है। कहीं ना कहीं जंचा अभी भी इन बच्चों की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, चाहे वो इन आयरन के कंट्रोल में, लेकिन दिल से तो वो सचमुच में अपने भाई बहन को प्यार करता है। और यहाँ पे इन बच्चों को, इतने छोटे छोटे बच्चों को देख के उसके मन में बहुत प्यार भी आ रहा है। वही मैडम यू के मन में कोई प्यार नहीं है, वो तो फूक रही है, वो तो जल रही है उतने विंग और वांग जी को, मतलब वांग जी और विंग के साथ साथ यानली और शिचैन को भी खुश देख के वो कभी नहीं चाहती थी कि यानली और विंग हमेशा खुश रहे। वो चाहती थी इन दोनों को वो जितना हो सके उतना परेशान करे। इसी कारण उसने एक की शादी इतने खराब यानी जिन जुशान से तय कर दी थी और दूसरे को कर्ज दे दिया था। वो नहीं चाहती थी ये दोनों एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करें, लेकिन ये बिता रहे हैं और वो भी बहुत अच्छे से। लैंड के इनको जिस तरह से लोग रिस्पेक्ट करते हैं, कितने शानो शौकत से ये रहते हैं। इनके बच्चों को प्यार मिल रहा है, इनके बच्चों को सम्मान मिल रहा है। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में इन जैसों के एग्जांपल दिया जाता है कि यानली जैसी लैंड फॉरेन कभी नहीं बनी आज से पहले। वहीं वहाँ विंग जितना स्ट्रॉन्ग और वाला ओमेगा, इतना ब्यूटीफुल ओमेगा कोई नहीं है। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो उसके मन में बहुत जेलसी भी है, बहुत गुस्सा भी है, लेकिन वो अभी यहाँ ये दिखा नहीं सकती। आई तो वो यहाँ एक बड़े मिशन के साथ है, लेकिन वो ऐसा दिखा नहीं सकती। वहीं जैसा विंग और वांग जी ने सोचा था, मिंग्याओ और जिन जुशान यहाँ नहीं आए, वो उन लोगों को ये चीज़ थोड़ा शॉकिंग भी लगती है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी वो यहाँ आएंगे। लेकिन मन में बहुत खुशी भी है कि चलो इस वजह से चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं, कुछ ख़राब नहीं होगा। बड़े आराम से विंग और वांग जी के बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेशन होते हैं। उस समय कोई केक कटिंग वटिंग तो होती नहीं, सब लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, गिफ्ट देते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। इस टाइप से बर्थडे सेलिब्रेशन होती है, एक फेस्ट टाइप। तो वैसा ही हो रहा था
विंग और वांगजी को लग रहा था कि चीज़ें अब सही हो रही हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो यही सोच के अब थोड़ा सा रिलैक्स भी फील कर रहे थे। भाई मैडम यू बहुत देर से इस फिराक में क्यों एक मौका मिले और वो यहाँ से इन बच्चों को लेके गायब हो जाए। वो काफ़ी देर से कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ना ही ये लैंड्स हैं जो छोड़ रहे हैं इन बच्चों को। कोई ना कोई इन बच्चों के आसपास है ही, चाहे कुरैन हो, शिचैन हो, वांगजी हो, विंग हो या यानली हो, कोई ना कोई एक इन बच्चों के पास है। जब मैडम यू देखती हैं कि अब ऑलमोस्ट पार्टी ओवर ही होने वाली है, सब लोग वापस जाने के टाइम पे आ गए हैं और अब तक उसे मौका नहीं मिला इन बच्चों को अपने साथ ले जाने का, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती। वो नाटक करती है जैसे उसकी तबीयत बिगड़ गई है, जैसे उसे बहुत ज़्यादा इस समय कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। इस तरीके से मैडम यू का से एक तरह से अपने हार्ट को पकड़ के ज़मीन पर बैठे हुए देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। यानली और विंग भी थोड़ा शॉक है और जंचा तो जोर जोर से चीखने लगता है मदर मदर करके। आधे लोग जो जा चुके हैं और आधे लोग हैं जो यहीं हैं। एकदम से हीलर आके चेक करता है। हीलर को समझ नहीं आ रहा है कि वैसे तो कोई परेशानी की बात नहीं लग रही है, पर मैडम यू को क्या हो गया। मैडम यू बोलती है शायद आज वो ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगी, उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। उस कारण ना चाहते हुए भी जैन फैमिया को मैडम यू को लेके यहाँ रुकना पड़ता है। वो ये सोचते हैं कि अगर वो इस समय ट्रैवल करेंगे तो क्या पता मैडम यू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। वो चाहते तो नहीं थे मैडम यू को लैंडग्लैंड में रोकना या लैंडग्लैंड में वो रहें, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। वो आराम यहाँ पे रुक जाते हैं। बाकी सब लोग जा चुके हैं, बस मैडम यू मतलब एक तरह से जियांग्स हैं जो यहाँ पे हैं। अब विंग और वांगजी भी थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि सब लोग जा चुके हैं, सिर्फ जियांग्स ही हैं, तो उन्हें लग रहा है ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। वहीं जंचा पे पूरी नज़र रखने के लिए स्पेशल शिचैन ध्यान रख रहे हैं जंचा क्या कर रहा है। जंचा के कमरा बहुत दूर है इस समय जहाँ बच्चे हैं उस जगह से, तो वो थोड़ा रिलैक्स है। जंचा के कमरे के आसपास भी काफ़ी सारे लोग लगा दिए गए हैं जो लैंड डिसिप्लिन, ताकि वो रात में कुछ गड़बड़ ना करे। इसका रीज़न ये नहीं है कि उन्हें जंचा पे भरोसा नहीं है, पर उन्हें ये लग रहा है कि जंचा अगर सचमुच में इन आयरन के कंट्रोल में है तो वो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। उनके दिमाग में मैडम यू इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैडम यू के आसपास अभी तक विंग को स्मेल आई ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है विंग, उसका रीज़न ये है कि मैडम यू एक मतलब पुराने कल्टीवेटर हैं और उनके पास कुछ अपने ही पावरफुल एक होता है ना खुद के पास कुछ पावर्स होती हैं, उस तरीके से उनको पता है किस तरीके से अपनी स्मेल को कंट्रोल करना है। वो एक ओमेगा है और अपनी स्मेल हाइड करना बहुत अच्छे से जानती है। विंग पहले ओमेगा नहीं था तो उसे इस बारे में पता नहीं है कि लोग कुछ ओमेगा अपनी स्मेल्स भी हाइड कर सकते हैं। इसी कारण उसे अभी तक मैडम यू के आसपास में ऐसी कोई स्मेल आई नहीं है और इसी कारण वो मैडम यू से इतना घबरा रहा है या मैडम यू से इतना सतर्क नहीं है। वो यही सोच रहा है कि मैडम यू गुस्सा करती हैं एज यूजुअल, लेकिन इन आयरन से कहीं रिलेटेड नहीं है। वो ये इसी कारण मैडम यू को खतरा नहीं मान रहे हैं। और वैसे भी उनके साथ जैन फैमिया है, तो जैन फैमिया के होते हुए तो मैडम यू कुछ कर नहीं पाएंगी, यही सोच रहे हैं सब लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता। रात में करीबन आधी रात में विंग और वांगजी को कुछ महसूस होता है। वो दोनों अपनी बॉडी हिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हिला नहीं पा रहे, जैसे कि उनके ऊपर किसी ने कुछ स्पेल कर दिया है। विंग कोशिश कर रहा है कि वो अपनी बॉडी को मूव करे लेकिन कर नहीं पा रहा है। सडनली जब वो उनके साथ ही होता है तो उनके दिमाग में, दोनों के दिमाग में सबसे पहले अपने बच्चों का ही ख्याल आता है। वांगजी तुरंत अपनी जो उसकी ओमेगा फॉर्मेंस है, वो अल्फा फॉर्मेंस है, उसे रूम में फील करने लगता है कि अगर कोई यहाँ है तो उसके फॉर्मेंस से ही मर जाएगा। इतना स्ट्रांग उसका ऑरा है, इतनी स्ट्रांग उसकी फॉर्मेंस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वहीं उसे पता है कि उसके फॉर्मेंस से उसके फैमिली यानी उसका विंग या उसके बच्चों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई स्ट्रेंजर होगा तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। वही विंग भी अपनी पावर से यानी जिसके पास अपनी है प्योर ओमेगा वाली पावर, उन्हें यूज़ करके खुद को फ्री करता है। थोड़ा टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट लगते हैं इन लोगों को ये सब करने में, लेकिन आखिरकार ये फ्री हो ही जाते हैं। और जैसे ही ये फ्री होते हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों के पास दौड़ते हैं, तो देखते हैं बच्चे वहाँ नहीं हैं। सचमुच में उनके बच्चों को कोई ले गया है। ये देख के वो लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। सबसे पहले दौड़ के वो जाके यही चेक करते हैं कि बच्चे हैं कहाँ, और जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यानली और शिचैन का भी यही हाल है, क्योंकि जिंगी भी वहाँ नहीं है। जिंगी भी अपनी कमरे में नहीं है, वो भी उनकी घर तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो भी देखते हैं कि वहाँ पे जिंगी बच्चे नहीं हैं। तो वांगजी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्से में अब दौड़ के जंचा के कमरे में जानता है, तो देखता है अभी भी डिसिप्लिन बाहर खड़े हैं और बिल्कुल नॉर्मल है। उन्हें पता चलता है कि जंचा तो रूम से निकला ही नहीं, लेकिन वांगजी जो भी गुस्से में है वो बिना आओ देखता है तो आओ देखता है, गेट तोड़ के अंदर घुस जाता है और गुस्से में
गुस्से में जंजा का कॉलर पकड़ता है और चीखने लगता है, कहाँ है मेरे बच्चे, कहाँ है हमारे बच्चे, बताओ। जंजा भी बेचारा शौक है, वो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। वो कहता है, ये क्या बोल रहे हो, मेरे पास बच्चे क्यों होंगे, कैसे माँ बाप हो, तुम्हारे पास क्यों नहीं है तुम्हारे बच्चे। अब इन लोगों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, बहुत गुस्सा और मतलब क्या वाला माहौल है। तभी एकदम से जैन फैमिली पीछे से एंट्री करते बोलते हैं, इसे नहीं बल्कि मैडम यू को पता है, वो लेके गई है बच्चों को। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं, बीन यानी सब। तब जैन में बताते हैं कि रात में उसने खुद देखा कि मैडम ने किस तरीके से सब पे स्पेल किया। उसने कोशिश भी की उसे रोकने की, पर वो रोक नहीं पाया और वही बच्चों को लेकर मिंग्याओ के पास गई है। यहाँ से ये सारे लोग दौड़ के मिंग्याओ के पास जाते हैं और देखते हैं कि मिंग्याओ ने बच्चों को एक जगह बांध रखा है। मिंग वांग जी, यहाँ तक कि आधा कल्टिवेशन वर्ल्ड वहाँ पहुँच गया है, क्योंकि सब जगह ये खबर पहुँच गई कि मिंग्याओ ने मिंग और वांग जी के बच्चों को किडनैप किया है। लैंडक्लैन के तीनों बच्चों को किडनैप कर रखा है। अब मिंग गुस्से में बोलता है, मेरे बच्चे मुझे दो मिंग्याओ, क्या कर रहे हो तुम मेरे बच्चों के साथ। मिंग्याओ जोर जोर से हंसने लगता है और वहाँ पे हम सबको सामने बोलता है, चलिए अच्छा है सब लोग आ गए, आज मैं सबको बता देता हूँ, अब इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का नया किंग या रूलर मैं बनूंगा, आज से सबको मेरी सुनना है। यही बोल के वो जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, खुश होने लगता है। पर मीन का रूप कुछ और ही हो जाता है। धीरे धीरे मीन के पैर हवा से उठने लगते हैं, उसके सराउंडिंग में ब्लैक स्नो आ जाती है। ये देखे वांग जी भी स्नो के शौक है, वहीं उसकी आंखें रेड हो जाती है और वो इतने गुस्से में है। ये देख के मिंग्याओ भी काफ़ी शौक हो जाता है। मिंग्याओ भी कोशिश करता है अपने इनहेरेंट की पावर को यूज़ करने की, लेकिन महसूस करता है कि वो पावर यूज़ ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो सारी पावर एक तरह से वीन ने अपनी बॉडी में ले ली है और वो एक बार में ही मिंग्याओ को वहाँ ख़त्म कर देता है अपने बच्चों के मारे। उसका ये खामखा रूप देख सब लोग घबरा जाते हैं। सब सोचते हैं कि कहीं डार्क कल्टीवेशन का नया डोमिनिक क्यों ना बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही वो एकदम से वहाँ मिंग्याओ को मारता है, वो खुद आराम करके ज़मीन पे गिर जाता है और वो करीबन 3 महीने के कोमा में चले जाते हैं। 3 महीने बाद मिंग की जब आँख खुलती है तो पता चलता है कि उसके ने उस दिन सारे इनायन की पावर खुद में लेके उसे फिनिश कर दिया था अपने बच्चों के कारण, और अब उसके बच्चे सेफ है। 3 महीने से वो कोमा में था, तो यानी और वांग जी बच्चों का ध्यान रख रहे थे। जब विंग भी एकदम से कोमा में चला गया था, उसके बाद वांग जी ने जो भी मिंग्याओ के साथ के लोग थे यानी जिनजुशान और वेंचाओ को अपने हाथ से मारा था, क्योंकि वांग जी भी बहुत गुस्सा था कि किसी ने उसके बच्चों पे अटैक किया है। उसके बाद वो तो मैडम यू को भी मारना चाहता था, लेकिन याली ने उसे रोक दिया था ये बोल के कि उसे मैडम यू को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि नाम की सही, लेकिन वो याली और विंग की मदर है, उन्हें सजा मिल के देंगे, लेकिन मारने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जैसे ही इन आयरन की पावर ख़त्म हो गई थी, तुरंत जंशा अपने होश में आ गया था और उसे पता चला था कि किस तरीके से वो 1.5 साल से ये सब कर रहा था। उसे बहुत शर्मिंदा भी महसूस हुआ था और उसने फिर अपनी मदर को लाइफ टाइम प्रिजन के लिए कर दिया था, यानी वो घर में बंद रहेंगी उम्र कैद तक, जब तक मरेंगी नहीं तब तक ना ही उनके कोई पास आएगा, ना ही वो कहीं बाहर जा सकती है, वो एक कमरे में कैदी बन के रहेंगी। ये चीज़ मैडम यू को बहुत गुस्सा दिलाती थी, यहाँ तक कि सर्वेंट और बाकी सब लोगों ने भी उनकी एक तरह से बेइज्जती करनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे सबको उनकी गलतियों की सज़ा मिल चुकी थी। वहीं जब विंग को होश आया तो उसने देखा कि वांग जी और याली उसी का इंतजार करें। उसके दोनों बच्चे उसके होश में आते ही उसके मतलब सोते हुए विंग के चेस्ट के पास लेटे हुए थे। वहीं अपने बच्चों को देख के विंग याली और वांग जी को देख के बहुत खुश होता है। वो लोग भी उसे बहुत प्यार करते हैं। वांग जी विंग पे बहुत गुस्सा भी करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन विंग बताता है कि उसे 1 मिनट के लिए ऐसा लगा था कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो उसके बच्चों को कुछ ना हो जाए। उसके अंदर का मदर इंस्टिंक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने ये सब कर दिया। वहीं वहाँ विंग को होश में आने के बाद सब लोग विंग के चेक करते हैं तो पता करते हैं कि वही नायरन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और विंग की कोर बिल्कुल प्योर है, कोई इसमें ब्लैक स्पेल या ब्लैक मैजिक का पार्ट नहीं है। और ये चीज़ सबको खुशी भी देता है। विंग और वांग जी को उस इंसिडेंट को मतलब करने के बाद अब सब लोगों ने एक तरीके से चीफ कल्टीवेटर डिक्लेयर करने की घोषणा भी करी, लेकिन वांग जी ने साफ मना कर दिया ये बोल के कि वो अपने फैमिली को टाइम देना चाहता है। वो कल्टीवेशन वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाएगा। या जो लोग जो ऐसा कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। जिनजुशान के मरने के बाद में जिनक्लैन की जिम्मेदारी वो शुआनु को दे दी, जो कि जिन गोनशान का ही एक नाजायज सन था, लेकिन वो मिंग्याओ जैसा नहीं था। वो शुआनु बहुत समझदार, बहुत शरीफबद्ध था, वो एक बेटा था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा समझदार था। वहीं वेंचाओ ने भी अपने बेटे के मरने के बाद में अपने दूसरे बेटे वेंजू को अपने क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। वहीं वैन क्लैन से वैनकिन का रिश्ता जो पहले विंग के लिए आया था वो दोबारा जियांग्स में जाता है और जंचा की और वैनकिन की शादी हो जाती है। धीरे धीरे सब जगह खुशहाली आ गई है।
सब जगह सब कुछ खुश है। धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है, करीबन 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गया उस हादसे को, और अब विंग और वांगजी के बच्चे 6 साल के हो गए हैं। जहाँ अब इन दोनों की पहली ट्रेनिंग भी हो रही है, दोनों शॉर्ट फाइटिंग सीख रहे हैं। जहाँ ये लैनी पूरी तरह से सब लोगों को पुरानी लैनी की याद दिलाती है, वहीं लैन शिचुई में अपनी बोआइशा शनन दिखती रहती है। ये दोनों सब लोगों के लाडले हैं। इतना ही नहीं, जिंगी का भी सबका लाडला है एक तरीके से। लैन क्लैन में चारों तरफ खुशहाली है। और आज का फैनफिक्शन यहीं रुकता है। होप सो आपको ये फैनफिक्शन अच्छा लगे। एंड गाइज, ये लास्ट में थोड़ा फास्ट होने का रीज़न ये है कि मेरी एक पूरी फाइल करप्ट हो गई। जब मैं उसे वीडियो के साथ अटैच कर दूँ तो बार बार एक ही चीज़ आ रही है, फॉर्मेट नॉट सपोर्ट, आई डोंट नो व्हाई। बट होप सो आपको जैसा भी लास्ट पार्ट लगे प्लीज़ बताना, एंड जैसा फैनफिक्शन लगे ज़रूर बताना। कमेंट में प्लीज़ ये भी बताना कौन सा है आपका फेवरेट फैनफिक्शन। एंड मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी आपसे दोबारा मिलने के। तब तक मेरे चैनल को पुरानी वीडियोज़ देखना और अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहना। थैंक यू।